परियोजना मुकुंदरा में महत्वपूर्ण परियोजना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ छोड़ने की बात की जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी तैयारी के पहले भी यहां बाघ छोड़े गए थे, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस परियोजना के 18 किलोमीटर के एरिया में विस्थापन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में दोबारा ऐसी गलती क्यों हो रही है? जब तक ऐसे क्षेत्र में इंसानों का दखल रहेगा तब तक बाघ और इंसान दोनों एक दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे। पहले भी इस तरह की गलतियां की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से यहां 4 बाघों और 2 शावकों में से सिर्फ एक ही बाघ बच पाया था। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने वहां लोगों से बात की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। ये टूटे हुए घर, उजड़ी हुई बस्ती, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ना ही इस गांव को किसी ने बर्बाद किया है, लूटा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना, जो कि राजस्थान सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके अंतर्गत आने वाला एक ये गांव है जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं। गांव का नाम है मशालपुरा। मशालपुरा गांव के लगभग 157 परिवार, 157 घर विस्थापित किए जाने थे। इसमें से कई विस्थापित हो चुके हैं। गांव आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से गांव उजड़ा है। सब कुछ यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा है। लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पर कायम है। यहाँ से वो निकलने को तैयार नहीं है। विडम्बना फिर भी देखिए कि एक ज़माने में यहाँ पर 4 टाइगर हुआ करते थे, आज एक भी टाइगर नहीं है। गाँव वालों को इस बात का अफसोस है कि उनके घर उजड़ गए। हालांकि उनको मुआवजा मिला है, लेकिन उनकी खेती बाड़ियाँ अभी भी यहीं पर हैं। किंतु गांव वालों को यहाँ से अपने घर परिवार छोड़कर निकलना पड़ा और लगभग 3 साल का एक ऐसा पीरियड निकल चुका है जिसमें यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं रहा। सरकार बार बार यहाँ पर टाइगर छोड़ने की बात कहती है, किंतु कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पूरी परियोजना में अभी महज 2 टाइगर हैं, जो राउठा से लेकर बोरावास के बीच, यानी कि यहाँ से काफ़ी दूर हैं। ऐसे में झालावाड़ जिले का ये क्षेत्र, यहाँ पर लगभग 5-6 गाँव पड़ते हैं जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व परियोजना के कोर क्षेत्र में आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मशालपुरा गांव को विस्थापन को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ के लोगों को मुआवजा दिया गया और यहाँ से उनको विस्थापित कर दिया गया है। कुछ गांव वाले ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से रहने को तैयार हैं। उनको रिस्क भी वो उनकी खुद की बताते हैं, कहते हैं हम अपनी मर्जी से यहाँ पर रहना चाहते हैं। यहाँ से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि यदि मशालपुरा के 4 परिवार शिफ्ट हो जाते हैं तो घाटी गांव से लेकर लक्ष्मीपुरा तक का 18 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका इस परियोजना में मिल जाएगा जिसमें एक भी मानव नहीं होगा। यानी कि टाइगर को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जबकि इस परियोजना के अन्य क्षेत्रों में जगह जगह बस्ती पड़ती है, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं मिल पाता है। इस इलाके की एक खास बात और है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। कई यहाँ पर खाल बहते हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कई पोखर हैं। यहाँ पर पानी की बहुतायत है जो भी बाघों के लिए ज़रूरी मानी जाती है। कुछ परिवार ही ऐसे हैं जो यहाँ से नहीं जाना चाहते। उनके कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते हैं। स्वैच्छिक रूप से उन्होंने यहाँ से जाने के लिए मना किया है। क्या नाम है आपका? शक्ति जी। क्यों नहीं जाना चाहते हो आप लोग यहाँ से? हमारे बच्चों का पैकेज भी नहीं आ रहा है और अगले अगले गांव का पेमेंट भी नहीं आया है और हमारे मुआवजा कम पड़ रहा है। तो सरकार ने जो मुआवजा जो सरकार दे रही है उसके अलावा क्या चाहते हो आप? तब हमको इस रेट में तो मकान प्लाट ही नहीं मिलेंगे। मकान कैसे बनाएंगे हम? कैसे पालन पोषण करेंगे बच्चों का? तो आपके कितने बच्चों का नाम नहीं आ रहा है इसके अंदर? हमारे 3 बच्चों का नाम नहीं आ रहा है। ये शक्ति सिंह जी है, इनका कहना है कि इनके परिवार को जो कुल मुआवजा मिल रहा है उसमें इनके 3 बच्चों का नाम नहीं आ रहा है। ऐसे में उनको घाटा हो रहा है। उनकी उम्र है, बालिग हैं, उनको वोटिंग लिस्ट में नाम है, मुआवजा उनको विधिवत मिलना चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इनको काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इनकी जमीनें यहाँ पर ज्यादा हैं। ज्यादा जमीनें होने के चलते अगर ये यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, जो मुआवजा इनको मिल रहा है ये बता रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं।
कुछ मजबूरी है इनकी भी, जिसको देखते ही इन्होंने ये फैसला लिया है और ये इतना कड़ा डिसीजन इन्होंने किया है कि इन्होंने यहाँ से जाने के लिए फिलहाल मना कर दिया है और स्वेच्छा से ये यहाँ पर रहना चाहते हैं। हालांकि खतरा भी ये लोग उठाएंगे। जैसे इस परियोजना में जब बाघ छोड़ दिए जाएंगे तो खतरा होगा, कैसे मैनेज करोगे आप? कोई दिक्कत नहीं साहब, पहले भी रहे बाघ, बूढ़ों तक देखे हैं बाघ, काफी देखे हैं और अभी भी रह रहे, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही हमको। इनका कहना है कि पहले भी यहाँ पर बाघ थे, बरसों पहले इस घाटी में बाघ हुआ करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि हमारी पहले भी बाघ जागीरी थे, थी साहब। हम उनके बीच में रहे, इनकी जागीरी थी। यहाँ पर ये जागीरदार परिवार हैं, इस इलाके के हैं, इनकी काफी जमीनें हैं। ऐसे में इनको, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वो कम है, उसमें इनको नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। मेरे पीछे वन विभाग की पुरानी चौकी है और मेरे सीधे हाथ की तरफ एक गाँव है जो अब लगभग पूरी तरह से उजड़ चुका है। यहाँ पर कुछ ही परिवार ऐसे हैं, कुछ कुल 25-26 लोग अब यहाँ पर रह रहे हैं, बाकी लोग इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। ये इलाका मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग 3 साल पहले एक बाघ ने जो गांव में घुस गया था, उसने यहाँ पर एक गाय का शिकार भी किया था। हालांकि ये बात गलत नहीं है कि ये क्षेत्र अब बाघों के लिए आरक्षित हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर इंसानी दखल ठीक नहीं है। इंसानी दखल यहाँ पर बराबर बना रहा। 4 बाघ होने के बाद भी यहाँ पर इंसान रहते रहे, जो कहीं ना कहीं बाघों के लिए खतरा बन गए और 4 ही बाघ मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने यहाँ पर अपने शावक भी दिए थे जो भी मौत के मुंह में समा गए। एक बाघ बचा जिसको यहाँ से हटाकर एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। गांव पूरी तरह से वीरान है, कुछ लोग ही यहाँ पर रहते हैं। वाइल्ड लाइफ परियोजना से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चौकी पर हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार, वन रक्षक। हरीश कुमार जी, इस वक्त जो मछलपुरा गांव में खड़े हैं हम जी, यहाँ कितने परिवार थे जो बाहर निकल चुके हैं और कितने लोग अब यहाँ बाकी हैं? यहाँ से 157 परिवारों के ऊपर इनको मुआवजा मिल चुका है। अभी ऐसे 4 परिवार हैं जिनको मुआवजा उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो जो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, इनका क्या भविष्य रहने वाला है? अब ये विस्थापन प्रक्रिया स्वैच्छिक है। इसमें अगर वो नहीं चाहेंगे, जब तक इनको हटाया नहीं जा सकता, तो जब उनकी स्वयं की स्वीकृति नहीं रहेगी, जब तक इनको कोई किस्तों का भुगतान नहीं कर सकते। कुल उन 4 परिवारों में कितने सदस्य यहाँ पर रह रहे हैं अभी? ये इनके 25 से ऊपर हैं। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 157 परिवार थे, जिसमें 4 परिवारों ने स्वीकृति नहीं दी है। यानी कि वो 4 परिवार यहाँ से नहीं जाना चाहते, जिनमें लगभग 25-26 सदस्य हैं। नियमों के अनुसार अगर वो अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो यहाँ पर रहेंगे। अपनी जान माल की हिफाजत उनको स्वयं करनी होगी, लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। उन लोगों ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है, वो यहीं पर रह रहे हैं और यहीं पर रहना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर जी, मुआवजा मिल गया? मिल गया। कितना मिला? 45। कितने परिवार थे आपके? 3 को मिला 15-15। 3 परिवार को 15-15। तो अब अभी भी आप यहीं रह रहे हो? जाऊंगा नहीं, फसल करते ही। कहाँ मकान बनाया आपने, कहाँ निकल गए? यहाँ से कीमत बना लिया। तो अब किस चीज का इंतजार है यहाँ से जाने में? न्याल से ये फसल कटी रवाना न्याल से। फसल कटने के बाद रवाना आप यहाँ से चले जाओगे। क्या नाम है माता जी आपका? फूल भाई। कितना मुआवजा मिला आपको? 3 में बेटा ने मिला, जो 45 लाख मिले। 45 लाख रुपए मुआवजा मिल गया, मकान बन गए आपके? तो अब फसल कटने के बाद आप यहाँ से जाओगे? चल जाएंगे यहाँ से। ये एक परिवार के लोग हमें मिले जिनको मुआवजा मिल चुका है। इनके 3 नाम थे परिवार में, जिनको 15-15 लाख के हिसाब से 45 लाख रुपए मुआवजा मिल चुका है। इनका कहना है कि इनकी यहाँ खेती की जमीन है जहाँ पर अभी फसल खड़ी हुई है। फसल कटते ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। और भी लोग कुछ गाँव में हैं जिनसे भी हम बात करके जानेंगे हालात, यहाँ के क्या हालात हैं और क्या स्थितियाँ हैं, कब तक ये गाँव खाली होने वाला है। सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि जल्दी यहाँ पर टाइगर छोड़ा जाएगा, टाइगरों का जोड़ा छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये परियोजना एक बार फिर से आबाद हो जाएगी। झालावाड़ जिले में गाग रोड में इसका एक गेट रहने वाला है, जहां पर टूरिज्म को, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसलिए खास तौर पर झालावाड़ जिले के लोगों को इसका इंतजार है कि ये परियोजना कब शुरू होगी और कब यहाँ पर सफारी शुरू होगी। डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारियां शुरू कर रखी हैं, रास्ते बनाए गए हैं, जंगलों को ठीक तरीके से सफारी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जल्दी ही ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर टाइगर छोड़े जाएंगे, लेकिन 3 साल का इंतजार यहाँ के लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है। 3 साल से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि लोग यहाँ से विस्थापित कर दिए गए हैं और 4 ही परिवार इस क्षेत्र में ऐसे हैं जो अभी निवास कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो मुआवजे के चेक हैं वो फसल के बीच में आए, ऐसे में ये लोग फसलों के
कटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, ये इनकी फसलें बाकी हैं। फसल कटने के बाद ये लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, अन्यत्र कहीं पर इनको शिफ्ट होना है जहाँ पर ये मुआवजे, जो इनको मुआवजा मिला है उससे लोग मकान बना रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पर अपने रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।